गरीब है वो इसलिए कि तुम अमीर हो गए, कि एक बादशाह हुआ तो 100 अमीर हो फकीर हो गए हैं। तो साहब क्या होता है कि कृष्ण ने गोपियों की मटकियाँ तोड़ी कहने को और माखन भी लूटा। वो इसलिए कि कंस कहीं अपनी आमदनी और खान पान सब गोकुल और वृंदावन वासियों के ऊपर आधिपत्य न कर लें। यहाँ तक कि उसने कृष्ण ने इंद्र की पूजा भी रुकवा कर उसे भी चैलेंज दिया। लेकिन मोदी जी का, और उसमें विजय भी हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखिए, लेकिन मोदी जी का उल्टा, जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं, उसी देश में मोदी जी सिडनी जैसा लोगों का जीवन स्तर तो नहीं बढ़ा पाए, लेकिन एयरपोर्ट जरूर सिडनी जैसा बना रहे हैं। तो आगे बढ़ना तो अच्छा है, किंतु पूर्वजों से भी सबक लेना चाहिए। जब नेहरू जी से पूछा गया था कि जहाँ 10 कदम 10 लोगों से काम हो सकता है, वहाँ आप 100 कर्मचारियों को कार्यालय में पदस्थ क्यों करते हैं? तब उनका कहना था ताकि हर परिवार के सदस्य न भूखे न मरें, क्योंकि उस ज़माने में कोई रोज़गार था नहीं, और एक आदमी यदि नौकरी पे लगता तो 10-10, 20-20 लोगों का परिवार था, तो वो सब कम से कम भूखे ना मरते थे, सबको खाना उपलब्ध होता था। और सही में देखा जाए तो आज भी नहीं, आज भी रोज़गार कहाँ है। लेकिन मोदी जी दुनिया की अंधी दौड़ में शामिल हो गए तो अत्यंत स्थिति विकट होगी। यानी टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क ने ऑटोनॉमस यानी अगले भविष्य का चित्र खींचा है कि रोबोट का ज़माना होगा। और रोबोट भी कितने, 16 अरब रोबोट, यानी हर आदमी पर 2 रोबोट होंगे। ये उन देशों के लिए ज़रूर है जहाँ मानव जनसंख्या कम है और काम करने वाले कम हैं, लेकिन हमारे देश के लिए नहीं। हमारे देश की तो जनसंख्या बहुत है और काम करने के लिए लोग हैं, और उनके पास रोज़गार नहीं है। इसलिए देश के लिए, हमारे देश के लिए बेहतर ये है कि वक्त रहते इसी टेक्नोलॉजी को देश में आने से रोकें, क्योंकि जब फिएट और एम्बेसडर कारें सड़कों पे केवल थी तो सड़क आराम से चलने के लिए जगह थी, लेकिन आज आज इन कारों को, जो नई नई कारें आ गई, उनको रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने रोबोट आ जाएंगे आने वाले समय में, तो वे हो सकता है कि सत्ता को वही चलाएं। कारण समय के साथ मानव के मस्तिष्क भी रोबोट विकसित हो जाएंगे और बहुमत के आधार पर मोदी जी की सत्ता को भी नेस्तनाबूद कर देंगे, क्योंकि दिमाग भी उनका ज़्यादा रहेगा और संख्या भी उनकी ज़्यादा रहेगी। वो ऐसा हर्ष शीघ्र होगा। कारण जिसने आदमी को 10 साल में न समझा और 2029 तक झोला पकड़ने का आदेश दे रखा है, ऐसे अदूरदर्शी राजा की सत्ता जनता नष्ट न करेगी तो उसके गलत फैसले उसकी लूटियाँ डुबो देंगे। बेहतर है मोदी जी केवल अपने बारे में, इन्हें 10-10 बार कपड़े बदलने के और अपने जीवन स्तर को सुधारने की बात नहीं, जनता की बात भी सोचें। क्योंकि ये रोबोट जब अक्लमंद होंगे तो कम अक्लदार को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे और ये पूरा देश की सत्ता ले लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये वक्त रहते आपको चेतना, वो ढंग से आपको देश के लिए सोचना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना, क्योंकि देश ने आपको चुना है तीसरी बार इसलिए चुना है कि देश की जनता का आप उद्धार करें। केवल बिल्डिंग और बड़े बिल्डिंग और ये बुलेट ट्रेन बना के आप जनता को बेवकूफ़ मत बने, क्योंकि जनता तो अभी भी भूखे मर रही है। उसका जीवन, उसको खाना, कपड़ा, रोटी, कपड़ा दे, मकान दे।